ये तो मुस्तफा का दीन नहीं है जिसको तुम दीन समझ रहे हो कि तुम अल्लाह वालों के मज़ारों पे 1,000 की चादरें पेश कर रहे हो, कलियर शरीफ जा करके 5,000 रुपए खर्च कर रहे हो, अजमेर मुअल्ला जा करके 10,000 रुपए खर्च कर रहे हो, बगदाद शरीफ जा करके आप 1.5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि यही तुम्हारे नबी का दीन है, कि यही मजहब इस्लाम है? दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से इतने जलसे हो रहे, रातों में जलसे हो रहे हैं, दिन में जलसे हो रहे हैं। अफसोस सद अफसोस है, सद है, हम दीन को समझ नहीं पाए हैं। और लोगों कान खोल करके सुनो, गरीब नवाज का मैसेज क्या है, मखदूम शाकिर सिमनानी का मैसेज क्या है, मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलीरी, निजामुद्दीन महबूब इलाही, अमीर खुसरो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, ताजुश शरिया शाह मोहम्मद शेर मियां, हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी, हाफिज मिल्लत, अल्लाहु अकबर मुजाहिद मिल्लत, रईस आज़म उड़ीसी, इन तमाम औलिया अल्लाह के पैगामात क्या हैं, इनके पैगाम ये हैं, कान खोल करके सुनो कि तुम हमारे मज़ारों पे चादर लेके ना आओ, बल्कि ये चादर का पैसा किसी यतीम बच्ची की झोली में डाल दो, किसी गरीब का चूल्हा जला दो, उनका चूल्हा जलेगा। तुम्हारा जो पैसा है वो पैसा अनाज की शक्ल में, बिरयानी की शक्ल में, बशक्ले कौरमा, बशक्ले बिरयानी, हज़रात गिरामी, जब यतीम के शिकम में जाएगा, बेवा के बच्चों के पेटों में जाएगा, तो वो खाना जो है ना जमीन पे नहीं आएगा, रब के अर्श पे पहुंच जाएगा। एमपी को खिलाओगे, एमएलए को खिलाओगे, प्रधान जी को खिलाओगे, मालदारों को खिलाओगे, जरदारों को खिलाओगे, तो वो खाना पेट में जाकर के जमीन में चला जाएगा। लेकिन वहीं पे देखो, जब तुम्हारा खाना यतीम खाता है, तुम्हारी बिरयानी अल्लाहु अकबर बेवा खाती है, गरीब खाते हैं, लावारिस खाते हैं, बेसहारा खाते हैं, गरीब खाते हैं, उन गरीब के पेटों में जब खाना जाता है जमीन पे नहीं जाता, रब के अर्श पे जाता है। खुदा शहर का फाको समर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मज़ार पे चादर तो बेशुमार, आज एक फकीर था सर्दी समर गया, रोटी अमीर शहर की कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बन गया। चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा है कि कुछ खा के मर गए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सैयद बाबा हसन मियां, हजरत अल्लामा नासिम रजा मंदरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना, किसी की बेटी पर जुल्म करने से पहले, किसी की बहन पे अल्लाह अकबर सितम करने से पहले आप अपने गिरिबान में भी झांक के देखना, हमारी भी बहन, हमारी भी सिस्टर तो किसी की बीबी बनेगी। आज हम किसी की बेटी को इज्जत के साथ नहीं रख सकते, उसको सम्मान नहीं दे सकते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, कल हमारा भी जो बहनोई होगा हमारी बहन को भी अच्छे से नहीं रखेगा। कमा तदिल्लु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा किया जाएगा। लिहाजा 1000 बार सोचना, किसी की बेटी को, अपनी बीबी को पीटने से पहले, जरा यज़रीबू की कार्रवाई करने से पहले, तादीबी कार्रवाई करने से पहले अपनी बहन के बारे में भी सोचना। आज हम इनको सताएंगे, कल कोई हमारी बहन को भी सताएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपको मांग रही है तो प्रधान से मत मांगो, मांगना ही है चेयरमैन से मत मांगो, एमपी एमएलए से मत मांगो, ससुराल वालों से मत मांगो। अगर मांगना ही है तो आमना के लाल से मांगो, इमामुल अंबिया से मांगो, मदनी ताजदार से मांगो, मक्के हिलाल से मांगो, इसलिए कि जन्नत अल्लाह ने बनाई है, कब्ज़ा मुस्तफा को अता फरमाया है, हौज़े कौसर अल्लाह ने बनाया है, इख्तियार कुल्ली
मुस्तफा जाने रहमत को दे दिया है। आसमान खुदा का है, जमीन खुदा की है, शजर और हजर खुदा के हैं, जिन्नो बशर खुदा के हैं, लेकिन सदक़े में आमना के लाल के हैं, सदक़े में नाइबे परवरदिगार के हैं। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीबा के तले सना में खुले, रजा की जवा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने चितनपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बोझ मत बनो किसी के लिए, आप जो है ना अल्लाह अकबर नुकसान दे मत बनो, जहां तक हो सके फायदा पहुंचाने वाले बनो। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में अच्छा वो है जो ज्यादा फायदा पहुंचाता है। यनफउन्नास के मुस्तहिक बन जाओ, फायदा पहुंचाने वाले बन जाओ। तुम यहाँ मेहरबानियां करोगे, अल्लाह तुम पे मेहरबानियां कर देगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। शादी करने से पहले हजरात नेक लड़की की जुस्तजू रखना, नेक लड़की की तमन्ना रखना। नेक बीबी जब आएगी ना, आपकी नस्लों में इनकलाब आएगा। और जब आप नेक लड़के लाओगे, गरीब होगी चलेगी, यतीम होगी चलेगी। हजरात खानदान छोटा होगा तब भी आप उसको इज्जत से ले आओगे। उसके बाद खैरुन्नास मन यनफउन्नास के मुस्तहिक बनना। आपके ससुराल में आपकी सालियां होंगी, सर पे बाप का साया ना होगा, उनके भाई भी ना है, वो बेटियां ही बेटियां, बहनें ही बहनें हैं। एक बहन उनकी आप लेकर के आ गए, एक यतीम बच्ची आप लेकर के आ गए। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, लुटाना शुरू कर दो। अल्लाह अकबर, गरीबों के सामने डालना शुरू कर दो, उनकी मदद करना शुरू कर दो, दस्तो बाजू बनना शुरू कर दो। सालियों की शादियां कराओ। बहन अगर गरीब है, भांजियां हैं, अल्लाह अकबर, उनकी शादियां कराओ। लेने वाले न बनो, देने वाले बनो। जिस दिन बांटने वाले बन जाओगे, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी इज्जत देगा, बाद मरने के भी जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए कि याद रखना, ये रब तबारक व तआला का इरशाद है, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे एक दोगे, मैं तुम्हें 10 अता फरमाऊंगा। तुम दे के देखो तो सही, रब तबारक व तआला तुम्हें कितना अता फरमाएगा। तुम्हें रब तबारक व तआला वहां से देगा रोजी, वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से तुम्हारा बहमो गुमान भी ना होगा। अब आप जो है ना, बस मेरी छोटी सी बात को आप दिल पे लिख लो। अल्लाह ने दौलत दिया है, इसको लुटाना शुरू कर दो। आप लुटाओगे, अल्लाह आपकी इज्जत में भी इजाफा करेगा, दौलत में भी इजाफा करेगा। एक शायर है आरिफ रजा, आरिफ हैदराबादी, वो कहते हैं बचाकर उनको मोहताजी से खुद मुख्तार करता है, हर एक तूफान से उनका सफीना पार करता है। जो अपने माल को तकसीम करते हैं गरीबों में, खुदाए पाक उनको और भी जरदार करता है। किसी से पूछ लो आरिफ, उसे बंजर ही कहते हैं। कहाँ उगता है उसमें कुछ जो मिट्टी नम नहीं होती। फकत ये सोचकर मुंह खोल रखा है तिजोरी का, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। और अगर तुमने किसी यतीम बच्ची को गरीब समझ कर इग्नोर कर दिया, हकारत की निगाहों से देख लिया, तो याद रखना ये गरीब एक दिन तुम्हारा भी मुकद्दर बन सकती है। जिसको तुम गरीब समझ रहे हो, उसके आंगन में अमीरी का शजर लग सकता है, उसके आंगन में भी उजाला आ सकता है, उसके आंगन में भी दौलत आ सकती है।
याद रखना कसम खुदा की, किसी को हकारत की निगाहों से न देखो। टाइम कट जाता है, रातें गुजर जाती हैं, ये लैलो नहार शब और रोज की गर्दिश है। हमें क्या बताती है, कान खोल के सुन करके जाना। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। और सुनो, खुदार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक गरीब था सर्दी से मर गया। मैं चीतलपुर बहजोई के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, अल्लाह की विचारधाराओं से, इनके रास्तों से इतने दूर हो गए, कोई तालमेल, कोई रब्तो ज़ब्त है ही नहीं। दूर दूर तक कोई इलाका, कोई निस्बत ही हमको नहीं रही। इनकी जिंदगियों में क्या था, हमारी जिंदगियों में क्या है। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ औलिया अल्लाह के आरास की महाफिलों मजालिस में क्या हो रहा, शेख चिल्ली आ रहा, समझ रहे, लंगड़े हपजी भी आने वाले हैं। और अब तो कुछ देर की खामोशी है, अभी वो टूर पे है दुबई के। ये इतने मन चले हो गए, सुन्नी है, सुन्नी नहीं बल्कि टुन्नी है। 10 वाला बिस्किट कितने का है जी, वो भी आने वाला है, देखना। हाँ, वो भी आएगा उर्सों की महफिलों में, 1-1 लाख रुपए दे करके लोग बुलाएंगे। हैं वो है भोजपुर का है, बदतमीज किस्म का आदमी। वो कितनी मतलब क्या है, नलायकपन करता है, कितनी मतलब क्या बदतमीजी करता है कि वो खुद आता है और मतलब क्या है, जवान लड़कियों को साथ में लाता है। फिर हमारे मुसलमान भाई उनकी रक्स सुरूर वाली महफिलों में डूब जाते हैं, गर्क हो जाते हैं, बस मजे लेते हैं, और मर्दों से ज्यादा औरतें होती हैं। अब मुझे बताओ, जो मतलब क्या उस्मान भारती जैसे आए बदतमीज आदमी की बातों को, गालियों को सुने, हजरात बुढ़िया बन के आ जाता, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। जब बुढ़ापा आएगा पता चलेगा बुढ़ापा क्या होता। तो बूढ़ लोगों की क्या मजाक बना रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने ठीक ठाक पैदा किया है, लंगड़ा बन के लोगों के सामने एक्टिंग कर रहे हैं। ओ भाई, अगर तुम्हें वीडियो बनाना ही था, अच्छे पैगाम देने थे, तो लंगड़ा बन के आने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये मैसेज भी तो देना था ना कि देखो हाफिज जी कैसे लोग होते हैं, जो लंगड़े होते हैं वो हाफिज जी बनते हैं। सही सही तो स्कूलों में जाते हैं, वो तो इंजीनियर बनते हैं, वो तो डॉक्टर की डिग्री हासिल करते हैं। जो बच्चे घर में मतलब क्या है ऐबदार होते हैं, जिनमें पैदाइशी ऐब होता, हाथ पैर से माजूर होते हैं, उनको मदरसे में भेजा जाता। तभी तो लंगड़ा बन के आया हाफिज जी। बोलो, वो लंगड़ा हाफिज जी बन के आया है। वो मेरे भाई, ये कौम है अल्लाह की कसम हाफिजों का बड़ा एहतराम करती है। कितना एहतराम करते हो आप लोग, अरे बोलो करते कि नहीं करते हो, कितना प्यार करते हो। तुम्हें मालूम है कि डॉक्टर इंजीनियर हजरात गिरामी एक नक्शा बना देता मकान का, हम ये देखते हैं कि डॉक्टर जान बचा लेता है, वकील शान बचा लेता है कोर्ट में जाकर के जज के सामने बहस करके। लेकिन ये जो हाफिज कुरान होता ना, अपने परिवार का ईमान बचा लेता है। बोलो क्या बचा लेता है, ईमान बचा लेता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था, शौकत शाहीन ताज खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़ नबी ले जाएगा। जिनके सीनों में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा। जाने मिल्लत इस्लामिया, ये उलमाए अहले सुन्नत हैं, ये हुफ़ाज़ किराम हैं। आज भी हम लंगड़े हाफिज जी को ये चेतावनी दे रहे हैं चीतनपुर की सरजमीन से कि रोल ही अदा करना है। तो हाफिज जी बन के मत आओ, डॉक्टर बन के आ जाओ। लंगड़े डॉक्टर बन के आ जाओगे तो क्या दिक्कत है, लंगड़े इंजीनियर बन के आ जाओगे क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। बहरहाल मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जाने मिल्लत इस्लामिया कोई इलाका नहीं है, एक खराबी हो तो उस पर
चर्चा की जाए, एक अल्लाह अकबर कबीरा बर्बादी का मतलब क्या है, कोई बात हो तो उस पे बहस भी की जाए, उस पे गुफ्तगू की जाए। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी है, हमें इनसे कोई इलाका नहीं है। ये वलीउल्लाह जो होते हैं ये नमाजी होते हैं, हम बेनमाजी हैं। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये पाबंद होते हैं, हम बेलगाम हैं। ये जो है ना इश्क़ रसूल के जाम पीते हैं, हम शराब के भर भर के जाम पीते हैं। ये लोग सूद से दूर रहते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। हमें अल्लाह दौलत देता है, पैसे को तकसीम करते हैं, गरीबों को देते हैं, लेकिन डबल पैसे पे देते हैं कि इसका डबल मिलेगा तो हम तुमको देंगे। जवान बेटी है उसकी, वो तो शादी करने के लिए वो 1 लाख रुपया ले गया, 1 साल ना हुआ डबल हो गया, 3 साल हो गए अल्लाह अकबर और डबल हो गया। अब गरीब वो कहां से अदा करता? उसका मकान बिकवा दिया इस अमीर कबीर जालिम ने, जाबिर ने। हजरत गिरामी मकान बिक गया गरीब का, एक बेटी की शादी क्या की, मकान 1 लाख रुपए में जालिम ने इसका बिकवा दिया, खुद ही मकान भी खरीद लिया, खुद खरीद सका, दूसरे आदमी को तैयार कर दिया। 50,000 रुपए पे 50,000 तुझे मिलेंगे, तू खरीदार बन जा। खरीदार उसको बनवा दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, मकान बिकवा दिया। गरीब के बच्चों को रोड पे लेकर के आ गया, गरीब अपने बच्चों को फुटपाथ पे लेकर के आ गया। दूसरे का घर उजाड़ने वाले, क्या इलाका है तुझे वलीउल्लाह से? क्यों करता है तू इनका उर्स? उर्स करने से बेहतर है इनके नक्शे कदम पे आ, बाद में उर्स कर, तेरी तकरीब कबूल होगी। शाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने अल्लाह के वली की जिंदगी को पढ़ा, वाकया उनकी जिंदगी से हमें मिला। अल्लाह के वली का एक जो पड़ोसी था, हमसाया था, उस पे ऐसी आफतें नागहानी पहुंची, हज़रत गिरामी मकरूज हो गया, वो कर्ज इतना हो गया अदा नहीं कर पा रहा था। उसने अपना मकान बेच दिया। उसे मालूम था वो अल्लाह अकबर कबीरा दीनदार था, अल्लाह वाले का पड़ोसी। सोहबते स्वाले तुरा स्वाले कुनत, सोहबते तवाले तुरा तवाले कुनत। अच्छों की सोहबत अच्छा कर देती है, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। अगर तुम्हारा मकान अच्छे लोगों के बीच में है तो तुम खुश नसीब हो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे अच्छे माहौल में रहेंगे, तुम्हारे बच्चे भी अच्छे बन जाएंगे। तुम्हारे बच्चे बुरे माहौल में रहेंगे, तुम्हारे बच्चे बुरे बन जाएंगे। तुम्हारे बच्चे नमाजियों की सोहबत में रहेंगे, नमाजी बन जाएंगे। तुम्हारे बच्चे जुआरियों की सोहबत में रहेंगे, जुआरी बन जाएंगे। शराबियों की सोहबत में रहेंगे, शराबी बन जाएंगे। इसलिए खुश नसीब है आप लोग के अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपको अच्छे लोगों का महल्ला मिला, आपको अच्छे लोगों की सोहबतें नसीब हुई, मुयस्सर आई। जरा देखो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दीनदार था, अल्लाह वाले का पड़ोसी। उसने हुजूर की जिंदगी को पढ़ा था। हुजूर की बारगाह में जब कोई जनाजा लाया जाता, आका फरमाते ये मकरूज तो नहीं। सहाबा कहते हाँ आका ये मकरूज है। नबी कौनैन फरमाते इसका कर्जा अदा कर दो। कर्ज अदा किया जाता, या तो हजरत गिरामी जो उसने माल छोड़ा उसके माल से अदा किया जाता। अगर उसके बच्चों के पास में कोई माल नहीं रह जाता तो हुजूर अपने सहाबा में से किसी से अदा करवाते, हुजूर खुद भी अदा कर देते। और जब कोई तरकीब ही नहीं बन पाती, मेरे आका फरमाते इस पे कर्जा है, ऐ सहाबा तुम ही नमाज पढ़ लो, मैं मोहम्मद अरबी तो नमाज नहीं पढ़ूंगा। जरा गौर तो फरमाओ, अगर कोई किसी की एक जमीन भी, एक हाथ बालिश भर जमीन, यानी एक हाथ भर जमीन किसी की नाजायज तरीके से कब्जा कर ले, क़यामत के दिन सातों आसमानों जमीन उसके गले में तोक बना करके डाल दिया जाएगा। अगर कोई किसी का 1 रुपये दबा ले, 1 रुपये की बेईमानी कर ले, 1 रुपये का मकरूज हो और उसके मरने के बाद उसके बच्चे अदा न करें, अदायगी का एहतिमाम और इंतजाम न करें, तो क़यामत के दिन देखना अल्लाह की कसम उसे बाजमात 700 या 300 नमाज़ें अल्लाह अकबर कबीरा उस मकरूज को देना पड़ेगा। बेशक बेशक सच्चाई है, सच्चाई है। क्या बात है, क्या उस कर्ज, वो जो कर्ज खां है, इस कर्जदार को उसको अदा देना पड़ेगा 1 रुपए के इवज़ बदले में। आप जरा गौर तो फरमाओ कितना बड़ा मामला है ये। लेकिन आज तो पहले ये नियत बनाते हैं ले लो, चाहे जैसे ले लो, देने थोड़ी है, खाल थोड़ी उतार ले, ये हालात है। लेने से पहले देने की सोचो। और जब तुम्हें ये आदत बन जाएगी ना उधार लेने की, तो फिर इतना अच्छा लगेगा कि एक दिन चितनपुर छोड़ के 9-2-11 या तो कहीं ना कहीं चले जाओ, छुप जाओ। ये हालात है, जरा गौर फरमाओ। इसलिए अपनी जिंदगी आसान बनाओ।
अपने बच्चों की जिंदगी आसान बना। बेशक। बात समझ में आ रही है ना? अरे बोलो, आ रही है समझ में बात? तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस अल्लाह के वली ने अपना मकान दाव पे लगा दिया, बुला लिया मकान बेच रहा हूँ, नीलामी कर रहा हूँ। लोगों ने आए, इतने पैसे लगाए, वलीउल्लाह को पता चला, दौड़ के गए। रात के अंधेरे में हम तो मदद भी करते तो कैमरा ऑन होना चाहिए, मदद भी करते तो कैमरा ऑन होना चाहिए ना। एक आदमी वीडियो पहले बनाएगा, तब किसी को कंबल देंगे हम, तब किसी को गद्दा और रजाई देंगे हम। बोलो, ये तो हालात है ना। कैमरा ऑन होगा तो मदद करेंगे, वीडियो बनेगी, फोटो कशी होगी, वीडियो गिराफी होगी, जी सच्चाई है, साजी होगी, तब हम मदद करेंगे, वरना हम मदद नहीं करते। ये हालात है। हम तो वहां पैसा देते जहां हमारा नाम का ऐलान हो कि फुला अमीर ने 1 लाख रुपया दिया है, किसके लिए? दंगल में, कुश्ती में, पहलवानों के लिए। है कोई इनसे बड़ा? बोले हाँ, एक धुरंधर और है। कौन है? बोले वो फुला चौधरी नंबरदार है। वो कितने? बोले 2 लाख रुपए। इससे बढ़ के अल्लाह अकबर कबीरा। हमने पैसा ही वहां खर्च किया जहां हमारे नफ्स को फैज मिला, जहां नामवरी की बात आई, जहां लोगों ने तालियां बजाई, वाह वाह की। लेकिन हम वहां खर्च नहीं करते जहां असल हकदार रहते हैं। गरीब बेटियां हैं, उनकी उम्रें ढल रही हैं, गरीब बच्चे हैं, बाप का इंतकाल हो गया, बेबाप के हैं, बाप का सर पे साया नहीं। उन्हें भी जरूरत है तेरे बच्चों की तरह स्कूल और मदरसे में जाने के लिए। उनको भी जरूरत है गर्म कपड़ों की, उनको भी जरूरत है जूतों की, उनको भी जरूरत है अल्लाह अकबर जैकेट और अल्लाह अकबर गर्म कपड़ों की। उनका बाप नहीं है। तुम्हें ये चाहिए था, इन मतलब क्या है, गलत महफिलों में पैसा खर्च ना कर दे। ये पैसा तो इन अल्लाह अकबर यतीमों पे खर्च करते, ये पैसा तुम अच्छी राहों में खर्च करते, अच्छे लोगों पे, मुस्तहिकीन पे खर्च करते। फिर देखना अल्लाह की कसम, तुम्हारी नस्लों में भी इनकलाब आता, तुम्हारी नस्लों में गौसे आजम के गुलाम बन जाते, तुम्हारी नस्लों में गरीब नवाज के गुलाम बन जाते, तुम्हारी दावतें भी होती हैं, तुम अल्लाह अकबर लुटाते भी हो। तो किनको देते हो तुम? कोई 10,000 रुपए, कोई 50,000 रुपए। अभी आ रहा है 27 विधानसभा के इलेक्शन आएंगे तुम्हारे गाँवों में। कोई किसी पार्टी के सिंबल से आएगा, कोई किसी पार्टी के सिंबल से आएगा, कोई साइकिल के सिंबल से आएगा, कोई किसी और दूसरे के सिंबल से आएगा। आप देखोगे ये जीत रहे हैं, उनको बुलाओगे, खाना भी खिलाओगे, माइक भी लगाओगे, मिंबर भी लगाओगे, डाइस भी सजाओगे, अल्लाह अकबर कबीरा। और उसके बाद तुम उनको मतलब क्या है, सिक्कों में तोलोगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुम 10,000 दोगे, 50,000 दोगे। मैं पूछना चाहता हूँ, वहां तो तुमने 10,000 50,000 रुपए दिए, लेकिन इन गरीबों को जरूरत थी, तुम यहाँ कुछ न खर्च कर सके। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, बंद कर दो गलत जगहों पे खर्च करना। किसी MP MLA की निगाहों में आने की कोशिश न करो, बल्कि गरीबों के दिल जीत लो। इनके दिल जीत लिए अल्लाह भी राजी हो जाएगा। जिनके उर्स में आए हो, अल्लाह का वली भी राजी हो जाएगा। जब पता चला अल्लाह के वली को मकान बेच रहा है, करीब में अल्लाह अकबर पहुंचे, तन्हाई में बुलाया, तखलिया बुलाया, बुला के कहा तू है मैं हूँ या कोई तीसरा नहीं है। ओ मेरे भाई ये बता, कितने का मकान बिक रहा, इतने का बिक रहा है, कितना कर्जा है, इतना कर्जा है। आपने वो पैसों की दिरहमों की थैलियां निकाली, बोले इतने दराहिम का इंतजाम करके लाया हो, इतने दनानीर का इंतजाम करके लाया हो, ये दराहिम और दनानीर ले ले, ये पैसा ले ले, ये अशरफिया ले ले, और अपने अल्लाह अकबर जो कर्जा है उसे अदा कर दे। मकान मत बेचना, मकान बेच दिया तेरे बच्चे बेघर हो जाएंगे। ये पड़ोसियों का हक है। आज मैं खाता हूँ मुर्गे मुसल्लम, आज मेरे बच्चे खाते हैं चिकन और मटन, आज मेरे बच्चे खाते हैं तरने वाले तर लुक़मे, लेकिन पड़ोसी के बच्चे चटनी से खाने के लिए मजबूर है, फाका करने पे मजबूर है। फिर भी मैं कहता हूँ मुझसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं। मेरे नबी से पूछ कि तेरे बच्चे तरने वाले खाएं, ठीके लगा के लुक़मे खाएं, तेरे पड़ोस में फाका हो रहा हो, क्या तेरा खाना जायज है? तेरे बच्चों के पेट में लुक़मे जा रहे हैं, कि ये लुक़मे जायज हैं? हुज़ूर फरमाते हैं वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। आका ने फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह की
कसम, अल्लाह की कसम, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने जब पूछा या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत, शम्ए बस में हिदायत, नौशे बस में जन्नत, सुभान अल्लाह के जन्नत, कासिम नेमत, रब के हबीब इरशाद फरमाते हैं सहाबा जो खुद तो पेट भर के खाए और पड़ोसी उसके भूखे रहे वो मोमिन नहीं हो सकता। बेशक सच्चाई सच्चाई है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं हो सकता। बेशक ये है अल्लाह वाले, इन्होंने खुद ने पेटों पे पत्थर बांधे हैं, गरीबों को खिलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले ये नमाजी, फिर खिदमत खल्क, इनकी जिंदगी से तुम्हें मिलेगा। इनके मज़ारों के बराबर मस्जिदें मिलेंगी। अजमेर शरीफ, कलिया शरीफ, किचूचा शरीफ, बरेली शरीफ, पीलीभीत शरीफ, मज़ार है बराबर में मस्जिद। ये बता रही कि नमाजी है, नमाजी हैं। इनके चाहने वाले अगर इनका फैज़ इक्तिसाब करना चाहते हैं तो नमाजी बन के आए, सब कुछ मिलेगा। बेशक सच्चाई। नमाजियों को तो गौसे पाक का भी फैजान नहीं मिलेगा, पीरों के पीर है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो। क्या करो बोलो? अल्लाह की इबादत करो। मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ सब'i सिनीन, अपने बच्चों को नमाज सिखाओ जब बच्चे 7 साल के हो जाएं। वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन, और जब बच्चे 10 साल के हो जाएं नमाज न पढ़े, मार मार के नमाज पढ़वाओ। ये किसका फरमान है? ये हुजूर का फरमान है। हमारे बच्चे तो 20 साल के नमाज नहीं पढ़ ले, अब्बा डांटने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं डांट रही? क्यों ज़जरो तौबीख नहीं कर रहा? वजह ये है अब्बा खुद भी नमाजी है तो बेटे से कैसे कहेगा? जी सच्चाई। वो नमाजी होता तो बच्चों से भी नमाज के लिए बोलता, अम्मा होती तो बेटी से भी बोलती, अम्मा भी नमाजी, बेटी भी बेनमाजी, बाप भी नमाजी, बेटा भी बेनमाजी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हमें चाहिए कि हम नमाजों के पाबंद हो जाएं। रब ने इरशाद फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो, तुम मेरी इबादत करो, उसकी ज़ात व सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। ये दूसरा ऑर्डर दिया मेरे रब ने। दूसरा हुक्म क्या करना? मेरी तरफ देख रहे हो, बस बात को समेट के खत्म कर रहा हूँ। मेरी तरफ देखो मेरे अजीजों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों। हज़रात गिरामी, रब ने फरमाया मेरी इबादत करो, ज़ात व सिफात में किसी को शरीक न लाओ, ठहराओ। वबिल वालिदैन इहसाना, बाप के साथ, माँ के साथ। वबिल वालिदैन तस्निया का सीगा, रब ने फरमाया ये न कहा वबिल वालिद या वबिल वालिदा, सिर्फ बाप, सिर्फ ना दोनों को। वबिल वालिदैन, माँ बाप दोनों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। अगर माँ राजी है, बाप नाराज है, तब भी जन्नत नहीं मिलने वाली। जन्नत माँ के कदमों में है तो बाप जन्नत का दरवाजा है, और अगर बाप राजी है, माँ नाराज है, तब भी काम नहीं बनने वाला है। कामयाबी को आप नहीं पा सकते हो। दोनों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। अपने बाप की भी इज्जत करो, माँ की भी इज्जत करो। अल्लाह के हुजूर ने इरशाद फरमाया, रब के हबीब ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। एक हदीस आपके हवाले से सुनिए, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, खुदा की नाराजगी है। अगर कोई शख्स ये पता लगाना चाहता है, इस बात पे तहकीक करना चाहता है मेरा रब मुझसे राजी है या नाराज है, तो किसी मौलवी साहब के पास बाद में जाए, किसी आस्ताने वलीउल्लाह पे बाद में जाए, पहले अपने बाप के कदमों में जाए, करके बाप का चेहरा देखे। अगर बाप चेहरा देख करके बेटे का मुस्कुरा दे तो तेरा परवरदिगार तुझसे राजी है, और अगर बाप चेहरा फेर ले तो तुझसे तेरा रब नाराज है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। आज कितने नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने ससुराल वालों को तो खुश करके रखा है, जिन्होंने दोस्तों को राजी करके रखा है, रिश्तेदारों को राजी करके रखा है, लेकिन जो मुकद्दम रिश्ता है बाप का, बाप को नाराज करके रखा है, बाप रूठा हुआ है, उसको मनाने की कोशिश नहीं करते। माफिया भी मांगते हैं तो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे माफी मांगते हैं, कहां से माफिया मांग रहे हैं। लेकिन जो बाप है, जो मुकद्दम पहला रिश्ता है, जिसकी वजह से हम दुनिया में आए हैं, जो सबब बना है, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस बाप को नाराज करके छोड़ रखा है। वो बाप हमारी शिकायत कर रहा है, मुझे बता तो सही
अगर तेरा बाप रब के हुजूर जाकर रो दिया और तेरी शिकायत लगा दी, फिर तुझे कौन बचाएगा रब की पकड़ से? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त होती है, कोई पीर फकीर तुझे नहीं बचाने वाला। ये तेरा बाप है, याद रखना। अगर आज बाप को तूने रुलाया तो अपने नंबर का भी इंतजार करना, अपनी पारी का भी इंतजार करना। कल तेरे बच्चे तुझे खून के आंसू रुलाएंगे। आज अगर तू बाप का बिस्तर घर से बाहर निकालेगा, तेरे बच्चे तेरा हाथ पकड़ के तुझे घर से निकाल करके फेंक देंगे, इसलिए कि ये तो हाथ को हाथ है। अगर तू बाप का गुलाम बनेगा, तेरे बच्चे तेरे गुलाम बन जाएंगे। बाप की खिदमत तेरे ऊपर नौजवान कर्ज भी है, फर्ज भी है। हजरात, फर्ज तो इस माना करके रब फरमाना अपने बाप के साथ उसने सुलूक कर, अपने बाप को उफ तक न कहना, ना बाप को झिड़कना। और याद रखना, जब बाप से बात करना, बाप का जवाब देना तो कंधे मटका के जवाब मत देना। बाप जब बातें करने लगे तो बाप की बात को हम तनगोश होकर के पूरे मुतवज्जे होकर के सुनना। और जब चलने लगो बाप के हमरा तो बाप से आगे न चलना, पीछे पीछे चलना। और याद रखना, बाप को न डांटना, बाप को न घूरना। अगर तूने बाप को डांट दिया, अगर तूने बाप को घूर दिया, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरा रब तुझे उस घड़े में फेंकेगा, मेरा रब तुझे उस अल्लाहु अकबर खाई के अंदर डालेगा। दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई ताकत तुझे उस गड्ढे से निकाल नहीं सकते। इसलिए कि याद रखना, ये तेरा बाप है। अगर तू बाप का गुलाम बन जाएगा, पूरी दुनिया का इमाम बना दिया जाएगा। बाप के हाथों को चूम ले, बाप की खिदमत कर ले, दस्तबोसी कर ले, कदम बोसी कर ले, और अपने बाप की कुर्बानियों को देख। इतनी कुर्बानियां हैं तेरे ऊपर, तेरे बाप के इतने इशारात हैं तेरे बाप के तेरे ऊपर। याद करना सालिम, ये तेरा बाप है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया धूप में कमाता रहा, गर्मी में, सर्दी में, आंधियों में, तूफानों से, बारिश से टकराता रहा। शायर ने कहा था, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, रात कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और याद रखना, माँ तो चूल्हे पे बैठ करके तुम्हें गरम गरम रोटियां पका करके बना करके खिलाती है, लेकिन जो आटे का बंदोबस्त करता है उसे बाप कहा जाता है। माँ तो तुम्हें बिरयानी खिलाती है, जो हजरात मसाले का इंतजाम करता है, राइस चावल का इंतजाम करता, लहम गोश्त का इंतजाम करता है। उस बिरयानी के सामान का इंतजाम करने वाले को कोई और नहीं बाप कहते हैं। माँ तो तुम्हें कपड़े पहनाती है, तुम्हारे जिस्मों पर डालती है, जो कपड़े बाजार से लाता है, दुकानों से लाता है, कपड़ों का जो इंतजाम करता है उसे बाप कहा जाता है। माँ तो तुम्हें तुम्हारे स्कूल का बैग उठा करके, कोर्स उठा करके तुम्हारे कांधों में डाल देती है, जो कोर्स का इंतजाम करता है, महीने से पहले फीस जमा करता है, एडमिशन फीस का इंतजाम करता है। वो कोई और नहीं होता, वो तुम्हारा बाप होता है। तभी तो शायर ने कहा है, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, रात कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ये बाप ही तो है, तुम्हारा बाप है। रब का शुक्र अदा करो। और जिनके बाप नहीं है उनसे जाकर के पूछो, जिन उम्रों में उनके हाथों में कागज और कलम होना चाहिए था, उनके हाथों में होटलों के झूठे बर्तन हैं। चाय के होटल पे झूठे कप धुल रहे हैं, अल्लाहु अकबर खानों के होटलों पे बर्तनों को धुल रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया रोड अड्डे पे जाकर के देखो, स्टेशनों पे जाकर के देखो, पानी की बोतल बेच रहे हैं, उबले भुने चने बेच रहे हैं, फटे कपड़े पहन रहे हैं, रातों में घूम रहे हैं, न दिन में चैन है न रात को आराम है, फुटपाथ पे है, हाथ में कटोरा है, भीख मांग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आज जो तू इतनी फैशन की जिंदगी, ऐशो इशरत की जिंदगी, तेरे हाथ में कलम भी है, तेरे जिस्म पे अच्छे कपड़े भी हैं, अच्छे लोगों में अपने आप को खड़ा करके अच्छा महसूस समझता है, इसमें तेरा कोई रोल नहीं है। अगर तेरे बाप ने तुझे पढ़ाया ना होता, तू अच्छे लोगों में खड़ा होकर मुस्कुराता हुआ नजर ना आता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सैयद बाबा हसन मियाँ
फैजान गौसे आजम हजरत अल्लामा नासिम रजा मंजरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप के साए की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बिल वालिदैन एहसाना, माँ के साथ भी हुस्न सुलूक, बाप के साथ भी हुस्न सुलूक। देखिए माँ की शान क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस तरह नबियों की दुआएं उम्मतियों के हक में कबूल होती हैं, वैसे माँ की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। पीर फकीरों की दुआएं बाद में लेना, पहले अपनी माँ की दुआएं लें, अपने बाप की दुआएं लें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ जब दुआ करेगी तो तुम्हारे हक में कबूल होगी। घर से निकलो तो माँ की दुआएं अपनी झोली में डाल के अल्लाहु अकबर निकलना। जब माँ दुआ करेगी आपका सफर सफर हो जाएगा। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, चलते दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। और जब तुम घर से निकल जाओगे, जब तक वापस नहीं आओगे, तुम्हारी माँ को नींद नहीं आएगी। बिस्तर पे बेचारी कर बटे बदलती रहेगी, दुआएं करती रहेगी। अल्लाह मेरा बेटा सलामती के साथ आए, मैंने तेरी हिफाजत में दे दिया। मौला मैंने तुझे सौंप दिया। रात के 2 बजे भी दरवाजे पर दस्तक दोगे, बीबी सोती हुई मिलेगी, बच्चे सोते हुए मिलेंगे, लेकिन आपकी माँ पहली दस्तक पर दरवाजा खोलेगी। हज़रात ये माँ है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। बायज़ीद बुस्तामी 11 साल बुस्तान के जंगल में पापड़ चबा के, पत्ते चबा के घर को जब वापस आए, दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से सवाल किया, बेटे जिस मकसद के लिए घर से निकले थे मिला के नहीं मिला, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? का माँ हदफ को पूरा न कर सका, पा ना सका। माँ ने हाथ उठाए, या अल्लाह मेरे बेटे को जलवे हुजूरी अता कर दे। 11 साल बुस्तान के जंगल में अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबे लगा के जो मकसद पूरा ना हुआ, माँ के उठे हाथ नीचे बाद में आए, अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार फरमा दिया। ये माँ की दुआ का पावर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ अगर दुआ कर दे तो बेटे नबियों के हमसाये बन जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहुम्मा अजअल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्नह इलाही अरीनी जलीसी फिल जन्नह, मुझे जन्नत का मेरा साथी दिखा दे। रब ने फरमाया जाओ जाकर के देख लो। हज़रत मूसा उसी करंट लोकेशन पर पहुंचे, वो जन्नत का आपका साथी हमसाया गोश्त बेच रहा, गोश्त बेच कर फारिग हुआ। हज़रत मूसा का हसीन व जमील वजीह व शकील चेहरा देखा, का मेहमान बने आप मेरे घर को ले गया, खाना अपने हाथों से बनाया, तैयार करके हज़रत मूसा से बोला अभी खाओगे तो अकेले, रुक करके खाओगे तो मेरे साथ में, का तेरे साथ में खाऊंगा। वो नौजवान खाना लेकर के अपनी माँ के पास पहुंचा, लुक़मे बना करके शोरबे में डुबो करके अपनी माँ को खिला दिए। उलमा ने लिखा है कि अपने दांतों से चबा करके मिसल हलवा बना करके अपनी माँ को खिलाए। माँ शिकम शेर आसूदा हो गई, पेट भर गया। नौजवान ने चिराग बुझा दिया, उसकी माँ ने हाथ उठा करके दुआ की, अल्लाहुम्मा अजअल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्नह, या अल्लाह मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है, इस खिदमत से मूसा अलैहिस्सलाम के जन्नत में रफीक हमसाया साथी बना दे, पड़ोसी बना दे। हज़रत मूसा ने नौजवान को करीब बुलाया, कहा ये कौन है? का मेरी माँ है। कहा ये क्या कह रही हैं? कहा जब मैं खाना खिला करके इनको फारिग हो जाता हूँ तो मेरे वास्ते ये हाथ उठाती उठा करके रब की बारगाह में अर्ज़ पेश करती, अर्ज़ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को इस खिदमत की बरकत से सिला दे दे और इसे मूसा का साथी बना दे, मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना करके सिला दे। शान मिल्लत इस्लामिया, तुम क्या कहते हो? का मैं आमीन कह देता हूँ। बेचारी अनपढ़ है, कुपढ़ है, लेकिन क्या मालूम है फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। क़यामत जैसा उसके दिल का मंजर टूट जाता है, रिश्ता जिसकी बेटी कभी जुड़ कर टूट जाता है। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ में वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। ये माँ की शान है। ऐसी माँ बाप के साये की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। नौजवान कहता हजरत जी जब मैं इसको खाना खिला करके फारिग हो जाता हूँ, ये दुआ करती है बहुत याद आएगी माँ तुम्हें, तुम्हारे माँ के इंतकाल के बाद बहुत याद आएगी बाप की फक्र, लेकिन इंतकाल के बाद एक शायर ने कहा था माँ के इंतकाल के बाद नक्शा खींचा था कि ठंडा खाना खा लेता हूँ, गंदा कपड़ा पा लेता हूँ, गुस्सा सारा पी जाता हूँ, हर दुख पे लपसी जाता हूँ, सारी बातें सह लेता हूँ, ठंडा होकर रह लेता हूँ, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा जमाना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ सूरज भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, ये सच है ये हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ प्यार नहीं करती दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती
कमाने के लिए, किसी लालच में किसी खर्च को पाने के लिए भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्या कहते हो? कहा मैं दिल रखने के लिए, माँ के दिल को खुश करने के वास्ते आमीन बोलता हूँ फकत, इसके मासिवा कुछ नहीं कहता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जवान मैं तुम्हें बिशारत दे रहा हूँ सुनो, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ सुनो। कहा कौन सी बिशारत? कहा कौन सी खुशखबरी? कहा मुझे पहचानते हो? कहा मैं नहीं पहचानता। मूसा अलैहिस्सलाम बोले सुनो लकल बशारतु, तुम्हारे लिए बिशारत है, आना मूसा, मूसा मैं ही हूँ, वअंत जलीसी फिल जन्ना, और तुम्हारी अम्मी जान तुम्हारे वास्ते जो दुआ करती है अल्लाह ने कबूल कर लिया, वअंत जलीसी, और तुम मेरे साथी हो फिल जन्नती। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सैयद बाबा हसन मियाँ, हजरत अल्लामा नाज़िम रज़ा मंजरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।